कपिल नगर थाना क्षेत्र में ओयो होटल में चल रहे देह व्यवसाय का पुलिस की क्राइम ब्रांच सामाजिक सुरक्षा विभाग ने भांडाफोड़ किया। छापामार कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 2 पीड़ित युवतियों को बचाया। इस कार्रवाई के दौरान एक दलाल को भी गिरफ्तार किया गया है। कपिल नगर पुलिस थाने के अपोजिट स्थित ओयो के होटल पैराडाइज में देह व्यवसाय करवाई जाने की जानकारी सामाजिक सुरक्षा विभाग की टीम को मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस ने बोगस ग्राहक भेजकर पुलिस ने सौदा पक्का किया और खबर सही पाए जाने के बाद छापामार कार्रवाई कर दोनों पीड़ित युवतियों को रेस्क्यू कर लिया। इन दोनों ही पीड़ित युवतियों को देह व्यवसाय के लिए पैसों का लालच देकर दूसरे राज्यों से बुलाया गया था। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। जी, हमें कुछ दिनों से मालूमात हुई थी कि एक महिला जिसका मोबाइल नंबर है 770999000509 और जो अलग अलग मोबाइल नंबर भी इस्तेमाल करती है, उसी तरीके से उसका व्हाट्सएप नंबर है 9834564277। ये महिला मेजॉरिटीली व्हाट्सएप के जरिए ग्राहकों को लुभाती थी और उसके लिए मतलब वेश्या व्यवसाय के लिए वो अलग अलग जगह से महिलाओं को और स्त्रियों को जो कि गरीब है उन महिलाओं को और लड़कियों को बुला के उनसे वेश्या व्यवसाय करती थी और वो खुद ही ग्राहकों को बुलाती थी। ये सारी जानकारी हमारे पास थी, तो उस जानकारी को हमने अच्छे से वेरीफाई किया और उसके बाद फिर जब वो सारी चीज़ें कंफर्म हो गई तो कल फिर हमने उनको पंटर ग्राहक को भेज के उनके पास कितनी लड़कियां हैं, कितनी मिल सकती है, इस तरीके से वो पूरी कार्रवाई करने की सोचे। फिर वरिष्ठों के मार्गदर्शन पे उस हिसाब से जब हमने प्लान किया तो पंचों को बुला के और पंटर को बुला के पंटर पंचनामा करके और फिर उनको पूछा गया कि भाई आप कहाँ पे अवेलेबल करवा के देंगे, तो उन्होंने खुद वो होटल का नाम बताया था जो कि ओयो पैराडाइज इन करके स्टे इन करके जो कपिल नगर में है उसका नाम बताया था और ये भी बताया था कि आप वहाँ पे चले जाइए। तो फिर उस हिसाब से हमारे पंटर वहाँ पे गए और वहाँ पे उनको 2 महिलाएं मिली जो कि वो लेडी ने भेजी थी मोबाइल क्रमांक की। वो मोबाइल क्रमांक जब पता चला तो मालूमात के हिसाब से वो समझ में आया कि श्रीमती पूजा उर्फ निशा प्रीतम दहीकर नाम की जो लेडी है जिनका पहले का भी रिकॉर्ड है, उस लेडी ने उन लड़कियों को भेजा हुआ था। तो वहाँ पे वो 2 पीड़िता हमको मिली है और चूंकि वहाँ पे रजिस्टर में जो एंट्री है उसको काटा गया हमारे जाने के बाद, वहाँ पे हमारे दिए हुए पैसे जो है वो भी पाए गए और जो मोबाइल है वहाँ पे काउंटर पे जो मोबाइल रखा जाता है बिजनेस के लिए, उसमें ये जो आरोपी है इनका नंबर कॉन्टैक्ट लिस्ट में भी मिला गया है और उनसे उनकी चैट भी हुई है। तो इस बेसिस पे वहाँ के ओयो के जो मालक है यशवंत चौक से, उनको भी उसमें आरोपी किया गया है। जी, इसमें बेसिकली जो हमने अभी बताया तो काउंटर पे जो मोबाइल इस्तेमाल होता था उस मोबाइल हमारी तरफ से होटल बुकिंग के लिए पंटर के पास जो पैसे दिए गए थे और महिलाओं के लिए जो पैसे गए थे वो पैसे, उसके अलावा वहाँ पे कॉन्डोम और जैसे हमने बोला कि उस रजिस्टर में वो ग्राहकों की सारी एंट्री होती है, ये सारी चीज़ें 19,500 के 600 के आसपास की जो है ये हमने वहाँ पे जब्त की है। 2 महिलाएं जो हमने बोली विक्टिम है, जो एक दिल्ली से है और उनके पास भी 2 आधार कार्ड थे। मतलब इस व्यवसाय के लिए उन्होंने बनाए या क्या, मतलब वो बता नहीं पाए, और उनका एक आधार कार्ड एक मोबाइल में था और उनके पास एक आधार कार्ड था। और एक महिला जो मुंबई से थी और ये दोनों महिलाएं नागपुर में 2 या 3 दिन से उनको पूजा ने बुलाया हुआ था। एक को तो उन्होंने रहने खाने का और जाने आने का खर्चा भी दिया था और एक जो मुंबई से आई थी उनको सिर्फ हर ग्राहक के पीछे 1,000 रुपये और इसके अलावा खाने पीने के लिए 500 रुपये दिए जाते थे। तो ऐसे दो महिलाएं थी जो करीबन 22 से 28 की उम्र की है, जिनमें जो दिल्ली वाली है वो 10वीं पास है और जो मुंबई वाली है वो कुछ भी पढ़ी लिखी नहीं है। और जैसे हमने बताया कि इनकी मजबूरी का फ़ायदा लिया गया है। जो दिल्ली वाली है उन्होंने हमेशा की तरह जस्ट डायल पे मसाज सेंटर के लिए कॉल किया था और फिर पूजा मैडम ने उनको बताया था कि मसाज का नहीं, इस तरीके का काम है। और जो दिल्ली वाली है उनकी कई सारी बहनें हैं तो उनको सारा संभालना है, ऐसा उनका कहना था। मुंबई वाली जो है उनके पापा है सिर्फ घर में और जो काम नहीं करते हैं, तो इन दोनों को पैसों की ज़रूरत थी और उसका फ़ायदा उठाते हुए श्रीमती पूजा ने इनको इस व्यवसाय में डाला, ऐसे पाया गया है। हालांकि देर रात तक इस कार्रवाई के बाद कुछ देर के लिए हंगामा मच गया था, जिसके बाद यह मामला कपिल नगर पुलिस थाने में पहुंचा। पुलिस के किए गए कार्रवाई पर असामाजिक तत्वों द्वारा कुछ सवाल उठ रहे हैं, जिसके जवाब सामाजिक सुरक्षा विभाग की कविता इसरकर ने महान्यूज़ 7 के समक्ष दिए।
हाँ, ये कई बार होता है और इस कार्रवाई में भी हुआ है कि लोगों को ऐसा लगता है कि हम ज़बरदस्ती किसी को फंसाने के लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक कार्रवाई की बात है, तो जहाँ तक हमको कोई साक्षी पुरावा नहीं मिलता है, कोई एविडेंस नहीं मिलता है, हम किसी को भी किसी चीज़ में फंसाते नहीं हैं। इन सारी चीज़ों को हम वेरीफाई करते हैं, क्योंकि हम भी जानते हैं किसी पे आरोप लगाना ये गलत बात है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी उसमें बर्बाद हो जाती है। तो इसके चलते होटल के मालिक और उनकी तरफ से कई सारे लोगों को बुलाया गया, उनके वकील, इन्होंने अलग अलग तरीके से हमारी कार्रवाई में थोड़ा डिस्टर्बेंस किया हुआ था। तो पर जैसे हमने बताया कि कार्रवाई जो है हम पूरी तरीके से निष्पक्षता से करते हैं, और जहाँ पे एविडेंस है उसी तरीके से फिर आरोपी बनाए जाते हैं, वो उनको समझाया गया है। महान्यूज़ 7 के लिए कैमरा पर्सन विशाल बम्बड़वार के साथ रिंकू पांतावने, नागपुर।